हेलो एंड वेलकम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज में हाजिर हूँ एक नए लीगल टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है निकाह ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर निकाह की क्या लीगली हैसियत है कि इंटरनेट पर किस तरीके से निकाह दो पार्टियों के दरमियान जो शादी की जाती है मैरिज ऑन इंटरनेट या निकाह ऑन इंटरनेट, इसके बारे में आज हम लीगल लेक्चर दे रहे हैं। देखिए, मेयरली taking marriage on phone is not valid। सिर्फ आप कहते हैं कि शादी जो है हम सिर्फ हम फोन पर कर रहे हैं, दिस इज नॉट वैलिड। एज देयर इज नो प्रूफ एंड नो there is a conflict thereafter। यानी खाली इंटरनेट पर निकाह पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। अगर हम कहते हैं देखिए, एक पार्टी यहाँ एक पार्टी दूसरे कंट्री में या एक शहर से दूसरे शहर में मेयरली सिर्फ निकाह करना, मेयरली टेकिंग मैरिज ऑन द फोन इज नॉट वैलिड। क्योंकि बाद में देखें, अगर शादी हो जाती है, बाद में अगर कोई पार्टी कहते हैं कि निकाह तो हुआ नहीं है, मैरिज तो हुई नहीं है, ये एक बाद के जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे बचने के लिए हम कहते हैं दिस इज नॉट वैलिड। लेकिन अगर प्रॉपर प्रोसीजर हम कहते हैं अडॉप्ट कर दिया जाता है तो फिर शादी की जा सकती है। प्रॉपर तरीका ये है कि अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है वकील की। देखिए, निकाहनामा में अगर मुस्लिम मैरिज को देखते हैं, निकाहनामा में कॉलम है वकील मुकर्रर करना। दुल्हन के की तरफ से भी हो सकता है और दुल्हा की तरफ से भी। अगर कोई वकील मुकर्रर किया जाता है तो फिर उस सूरत में वकील मुकर्रर करता है, उसका कोई प्रूफ देता है, दूसरे कंट्री में है, उसने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी, एम्बेसी से अटेस्ट करा के दिया, देखिए मैं इसको ऑथोराइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वकील अपॉइंट किया जा रहा है, तो उस बेस पर वो डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट अथॉरिटी से डॉक्यूमेंट अटेस्ट होकर आते हैं, तो उस सूरत में अगर निकाह होता है तो वो वैलिड होगा, क्योंकि उसका एक प्रूफ होता है। अगर ऐसे कर दिया जाए तो ऐसे कर तो प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि वो पार्टी मौजूद नहीं है, कोई उसका वकील मौजूद नहीं है, तो इस तरीके से बाद में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। वो कहेगा शादी हुई है, वो कहेगा शादी नहीं होगा, तो वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करके कोई वकील मुकर्रर कर दिया जाता है, तो कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स वो लेटर हेड पर और उसके अटेस्टेशन से, गवर्नमेंट अथॉरिटी के अटेस्टेशन से कोई डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है कि मैं इसको ऑथोराइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ निकाह के लिए, मैरिज के लिए, तो उस सूरत में प्रॉपर प्रोसीजर के साथ अगर निकाह होता है तो वो वैलिड होगा। देखिए, इसके अगर हम देखते हैं कि निकाह के इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं, देखिए निकाह के इंग्रेडिएंट में सबसे पहली बात तो ये प्रपोजल होती है, प्रपोजल, उसके बाद उस प्रपोजल की एक्सेप्टेंस होती है, और इसके अलावा विटनेस होते हैं, और तीसरी बात ये होती है कि वो कहा जाता है कि एक ही मजलिस होनी चाहिए, सेम मजलिस होनी चाहिए, एक ही मजलिस में प्रपोजल हो, एक्सेप्टेंस हो और विटनेस होनी चाहिए। आप देखें, हनफी लॉ के मुताबिक अगर स्काइप पे या व्हाट्सएप पे अगर निकाह होता है तो वो वैलिड होता है, ठीक है। उसके लिए वो ये कहा जाता है, चूंकि एक मजलिस यहाँ है, एक मजलिस वो है, चूंकि वो फ़ोन पर है, चूंकि वो इंटरनेट पर है, स्काइप पे, व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे है, तो एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो जब देख सकें और बात कर सकें तो वो फिक्र हनफी के नज़दीक ये कहा जाता है कि ये एक ही मजलिस मानी जाएगी, और जब एक ही मजलिस मानी जाएगी तो ऐसे निकाह को वो वैलिड तस्वुर किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि बाप है, बाप देखिए वली के थ्रू तो निकाह ऑफ कोर्स हो सकता है, चाहे लड़की मौजूद है या हच्चा के लड़की छोटी भी है, फोन पर भी हो सकता है, लड़की की अदम मौजूदगी, बाप एक वली है और वली तो ऑफ कोर्स निकाह कर सकता है। अगर लड़की दूसरे कंट्री में है, लड़का दूसरे कंट्री में है, फोन पर भी हो सकता है, हत्ता कि अगर लड़की मौजूद नहीं है तो भी बाप तो एक वली है, गार्डियन है, उसके थ्रू तो शादी हो सकती है। अब अगरचे देखें, जैसा मैंने बताया, फ़ोन पर या हम इंटरनेट पर देखें, दो अगर थे, एक वहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, अगरचे दो मजलिस है, मगर उसको एक मजलिस माना जाएगा, क्योंकि वो ऑनलाइन है, और ऑनलाइन है कि वो बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से देख सकते हैं, तो इसलिए उसको एक मजलिस कहा जाएगा। अगर हम उलमा दो बंद के नज़दीक देखते हैं तो उनके नज़दीक ये कहा गया कि नॉट वैलिड ऑन द फोन एंड वीडियो कॉलिंग। उनके नज़दीक दो बंद के नज़दीक जो है ये वैलिड नहीं है, वीडियो कॉल पर या फ़ोन पर निकाह वैलिड नहीं है, ड्यू टू द
डिफरेंस प्लेसेस, क्योंकि वो कहते हैं मजलिस अलहदा है, वो अलहदा जगह है, ये अलहदा जगह है, एक ही जगह प्रपोजल एक्सेप्टेड नहीं हो रही, इस वजह से वो एक्सेप्टेड नहीं है। और वो ये कहा, हाँ अलबत्ता वो ये कहते हैं कैन बी डन, निकाह कैन बी डन थ्रू द वकील। अगर वकील है, कोई किसी को वकील अपॉइंट करता है तो वकील के थ्रू वो कहते हैं कि फिर पॉसिबल है, लेकिन अगर वकील नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है। अब एज पर अगर लॉ की बात करते, कानून की बात करते, इफ द बोथ एक्सेप्टेड देन विल बी एक्सेप्टेड, यानी मियाँ और बीवी दोनों स्पाउस कहते हैं, ऑफ कोर्स हमारी शादी हुई है, फोन पर शादी हुई, अगर दोनों एक्सेप्ट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद है और उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल निकाह के लिए, मैरिज के लिए मुकर्रर नहीं किए गए हैं, और हत्ता कि नो वन कैन चैलेंज दिस निकाह, कोई तीसरा आदमी को भी अख्तियार नहीं है कि अगर वो कहते हैं ये हमारा निकाहनामा है, इस पर हमने साइन किए हैं और हमारी शादी हुई है, फोन पर हुई है या मौजूदगी में होगा, दोनों पार्टियां इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो निकाह वैलिड करार पाएगा। कानून में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मुकर्रर नहीं किए गए कि किस तरीके से निकाह होना चाहिए। हाँ प्रपोजल एक्सेप्टेंस है, मियाँ और बीवी दोनों स्पाउसेस हैं, अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे निकाह हुआ है, हमारी शादी हुई है, तो ऑफ कोर्स उनकी शादी को माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, वो जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे वो सही होगा और कोर्ट उसको मानेगी। और उस डॉक्यूमेंट को याद रखें, कोई तीसरा बंदा, चाहे लड़की का फादर है या लड़के का फादर, कोई तीसरा आदमी भी उस डॉक्यूमेंट को वो चैलेंज नहीं कर सकता। नो वन कैन बी चैलेंज दैट डॉक्यूमेंट। वो सिर्फ अगर कोई चैलेंज करता है तो वो सिर्फ या तो लड़की चैलेंज कर सकती है या फिर लड़का चैलेंज कर सकता है कि ये निकाह हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो दोनों राजी है, कह रहे हैं कि हाँ ऑफ कोर्स हमने निकाह किया, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, तो फिर किसी तीसरे आदमी को कोई कानून में इजाज़त नहीं है कि वो उस डॉक्यूमेंट को चैलेंज करे कि ये निकाह गलत हुआ है, ये निकाह नहीं है, ये सही नहीं है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये तो हमारा आज का टॉपिक है, निकाह ऑन इंटरनेट। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने गिरद नवा का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।